हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेसन 13 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, परिचय करेंगे बच्चों, भूमिका करेंगे। तो बच्चों देखो, ये हमारे चैप्टर का नाम है कि ठोस आकारों का चित्रण। ठीक है बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, इसकी भूमिका समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ठोस आकार किसे कहते हैं। ठोस आकार से आप क्या समझते हो। देखिए, अपने दैनिक जीवन में हम अपने परिवेश से विभिन्न आकारों की अनेक वस्तुएं देखते हैं। ठीक है, हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न बहुत तरह की मतलब बहुत आकारों की बहुत तरह की वस्तुएं हम देखते हैं, जैसे कि पुस्तकें, गेंदे, आइसक्रीम, शंकु, ठीक है, इत्यादि। तो अधिकांशतः इन सभी वस्तुओं में एक बात सर्वनिष्ठ है, यह है कि इनमें से प्रत्येक की कुछ लंबाई, कुछ चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई होती है। सही बात है ये। हम जो भी वस्तु देखते हैं बच्चों, उनकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और अंदर गहराई भी होती है, और गहराई मीन्स ऊंचाई भी होती है। ठीक है, और गहराई भी होती है। जैसे कि आप शंकु को ले सकते हो। शंकु के अंदर गहराई होती है ना। शंकु से मतलब है कि जैसे आपका बर्थडे केक, जो बर्थडे केक होता है, आपका बर्थडे केक आइसक्रीम कोन वाली, ये आपकी क्या है, शंकु के आकार की होती है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अब आगे पढ़ते हैं कि इसी कारण ये सभी स्थान घेरते हैं। ये क्या है बच्चों, स्थान मतलब कि जगह घेरती हैं, और इनकी 3 विमाएं हैं, इसलिए ये त्रिविमीय आकार कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर कुछ हमें आकार दिए गए हैं और उनके नाम से क्या है, हमें मैच करना है। तो इसमें क्या है बच्चों, देखिए आपको ना आकारों की मतलब शेप्स की पहचान होनी चाहिए कि कौन सी शेप को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा शेप किस चीज़ का है, बेलन का है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, बेलन से मैच कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये सेकंड फिगर है बच्चों, हमारा ये बॉल है, और ये किस शेप की है, सर्कल में है। तो जो हमारा वृत्त जो हम ड्रॉ करते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो वो भी तो हम सर्कल में ही बनाते हैं। तो इस हम सेकंड वाले को क्या करेंगे, इस गोला से मिला देंगे। ठीक है, जो यहाँ पे गोला लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नंबरिंग भी डाल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे सेकंड नंबर डाल सकते हो, सेकंड। तो बच्चों देखिए, ये हमारा अब हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा कौन सी शेप है, घना आप की शेप है। तो इसको हम किससे, इससे मिला देंगे। ठीक है, घना आप से मिला देंगे हम। अब देखिए ये क्या है, हमारा एक क्या है, क्यूब है। क्यूब मीन्स घन। तो हम इसको ये जो हमारा सी वाला है ना, ये घन है, इसको हम इससे मिला देंगे। अब ये हमारा शंकु, तो ये हम शंकु को इससे मिला देंगे। और ये है पिरामिड, ये क्या है, पिरामिड, तो हम इसको इससे मिला देंगे। तो बच्चों इस तरीके से आकारों का हमें क्या करना था, नामों के साथ मिलान करना था। अगर इन आकारों के नाम नहीं पता है बच्चों, तो इन आकारों की पहचान आपको होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड आगे क्वेश्चन भी होंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी, इसमें भी देखो, यहाँ पर भी दिया हुआ है, मैचिंग ही करने के लिए दी गई। देखिए, द्विमीय आकृतियों का नामों के साथ मिलान कीजिए। द्विमीय आकृति किसे कहते हैं, इनको कहते हैं जो स्थान घेरते हैं। ठीक है, जगह घेरती हैं। तो चलिए, ये फिर हमारा आगे आयत, जिसको आप रेक्टेंगल बोलते हो, ये हमारा हो गया वृत्त, जिसको सर्कल बोलते हो, ये हो गया हमारा त्रिभुज, जिसको ट्रायंगल बोलते हो आप लोग, और ये हो गया वर्ग, जिसको स्क्वायर बोलते हो, और ये हो गया हमारा चतुर्भुज। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, टिप्पणी में देखिए, हम संक्षेप में द्विमीय को 2D और त्रिविमीय को 3D लिख सकते हैं। ठीक है, ये संक्षेप में मतलब शॉर्टकट में लिख सकते हैं, द्विमीय को 2D। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, द्विमीय की ना वो यहाँ पे डेफिनेशन दी होगी। यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, सॉरी, यहाँ पे ये बोला है कि एक कागज पर खींची जा सकने वाली आकृतियाँ जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, द्विमीय कहना चाहिए। उसको क्या कहना चाहिए, द्विमीय। ठीक है, और हमने पीछे क्या पढ़ा था बच्चों, हमने जो यहाँ पे पढ़ा था त्रिविमीय पढ़ा था, जिनकी 3 विमाएँ होती हैं। ठीक है, और द्विमीय में क्या हुआ, जिनकी लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, और हम त्रिमीय को 3D लिख सकते हैं और द्विमीय को 2D लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना बच्चों, आपको बताया है कि फलक, किनारे और शीर्ष हम
किसे कहते हैं, फलक, किनारे और शीर्ष हम किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, आपको ना यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो फिगर में जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये घन का, इसको हम शीर्ष कहते हैं। और जो ये जो कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर, ये इसको हम क्या कहते हैं, किनारे। और जो ये दीवार होती है, इसको हम क्या कहते हैं, फलक। आपको मैं इस डाइस की हेल्प से समझाती हूँ बच्चों। मैं इस डाइस की हेल्प से आपको समझाना चाहूँगी। देखिए हमारे पास ये जो लूडो होती है ना, लूडो, उसकी क्या है, ये डाइस है, ये हमारी डाइस है। तो जो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये कॉर्नर जो है, ये हमारा है शीर्ष, इसको हम बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और जब जो ये नीचे की तरफ जो इसकी दीवार, ये कॉर्नर, ये जो किनारे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, किनारे कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, किनारा कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप। जो ये शीर्ष से ना, जो नीचे की तरफ ये जा रहा है, लाइन जा रही है, जो शीर्ष से नीचे की तरफ लाइन जा रही है, इसको हम कहते हैं किनारा। और अब हम जानेंगे फलक किसे कहते हैं। जो ये दीवार है ना, ये दीवार, ये जो है सपाट, इसको हम कहते हैं फलक। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। फलक हम किसे कहते हैं, इसको कहते हैं जो हमारी ये दीवार है। ठीक है, और शीर्ष इसको कहते हैं, और किनारे किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। देखिए इस पेज पे भी आपको इस फिगर में यही बताया गया है कि शीर्ष किसे कहते हैं, फलक किसे कहते हैं, और किनारा किसे कहते हैं। तो इस चीज़ में आपको कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर हमारा जैसे इस शेप में हो, तो देखिए यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, ये हमारा क्या है, फलक, और ये क्या है, शीर्ष, और ये क्या है, हमारा किनारा। बनाना था जो मैंने बनाया है, जो मतलब इतना बना लिया मैंने, बस इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। अब ये सारी चीज़ें तो है ना, आपको कटिंग करके पेपर की कटिंग करके मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो पेपर की कटिंग करके समझाना पड़ेगा बच्चों, तब उस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे हम कल से एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो कैसी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।